स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने एपी और जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब जो ये वाले क्वेश्चन है ये स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज़ पे बेस्ड है। इसमें ना तो एपी वाला फॉर्मूला लगेगा और ना ही जीपी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले जब हमें क्वेश्चन आए, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एपी में तो नहीं है और फिर चेक करेंगे जीपी में तो नहीं है। अगर एपी में होगा तो हम इसका सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे एपी वाला। अगर ये जीपी में होगा तो हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी लगा देंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं एपी में तो नहीं है। तो यहाँ से 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, ये फर्स्ट टर्म, 2 इंटू 3 6, सेकेंड टर्म 3 इंटू 4 12, थर्ड टर्म, ऐसे हमारे पास एन टर्म्स होंगी। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब पहले हम चेक करेंगे एपी में तो नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए क्या देखते थे हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कितना हो गया, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आ गया यहाँ से 6 माइनस 2 4। तो अब इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं, 12 माइनस 6। इसमें क्या किया था, 6 माइनस 2, 12 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ गया 6। तो यहाँ पे डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारा एपी में नहीं है। अब हम देखते हैं जीपी में। जीपी में क्या करते थे हम, रेशो फाइंड करते थे, रेशो A2 अपॉन A1। A2 कितना है 6 और A1 2, कैंसिल किया, यहाँ से आ गया 3। अब यहाँ पे थर्ड अपॉन सेकेंड, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म यहाँ पे 12, सेकेंड टर्म 6, कैंसिल किया 2। तो यहाँ पे रेशो भी सेम नहीं आ रही, इसका मतलब ये सीक्वेंस जीपी में भी नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, पहले वो देख लेते हैं। अगर जैसे हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जो 1 से लेके स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 से लेके एन तक, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। हमें बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा n प्लस 1 अपॉन 2। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और उनका स्क्वायर्स है, उनके स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर को ऐड करेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब उसके बाद हमारे पास क्यूब वाला ये वाला फॉर्मूला है। क्यूब में सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 से लेके n तक, और सबका क्यूब होना चाहिए। अगर उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा ये और ये फॉर्मूला सेम ही है, n प्लस 1 अपॉन 2। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये फॉर्मूला लिख के यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा देंगे और ऊपर स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, इनको यूज़ करके हम ये वाला, अब इसमें देखते हैं हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करने से पहले हमें इससे जनरल टर्म की फॉर्म में चेंज करना होगा। अब जनरल टर्म कैसे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके n तक। तो अगर इस पहले वाले नंबर का अगर हम जनरल टर्म फाइंड करें तो वो क्या होगी, n, और इसके बाद 1 से 1 इंक्रीज़ किया 2 आ गया, 2 से 1 इंक्रीज़ किया 3 आ गया, 3 से 1 इंक्रीज़ किया 4 आ गया, 4 से 1 इंक्रीज़ किया 5 है। इसका मतलब n से 1 इंक्रीज़ किया n प्लस 1। तो अब हमारी जो जनरल टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी ये हमारी जनरल टर्म है। इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला बन गया। मतलब कि अगर हम इसमें अगर 1 पुट करते हैं तो हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी, अगर 2 पुट करते हैं तो हमारी ये टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी, 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी। ये जनरल टर्म का मतलब ये है। हमने इसको देख के ये जनरल टर्म बना ली, 1 से लेके n तक n, और हर इसकी अगली टर्म इसमें एक ज़्यादा, तो मतलब n प्लस 1। अब इसमें चाहे पुट करके देख लेते हैं, जैसे हमारे पास a1 है, अगर n की जगह पे हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अगर n की जगह पे हम 2 पुट करते हैं तो a2, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2
2 स्क्वायर 4 + 2 6, ये आ गया 6। अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो a3 हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 का 9, 3 12। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ही हमारे पास n की वैल्यू 4 5 6 चलती जाएगी और ये कहाँ तक जाएगी, n तक। तो an हमारे पास क्या आ जाएगा, an क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस कहाँ तक, n तक, इक्वल टू। अब देखो हमें क्या पूछा था, ये देखो हमें पूछा था फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म थी। ये देखो मैंने क्या बताया था कि जब a1 करेंगे तो 2 आया, तो मतलब ये वाली टर्म, ये a1 आ गई। a2 फाइंड किया, 6 आया, मतलब ये, तो मतलब ये वाली टर्म, ये a2 हो गया। a3 फाइंड किया, मतलब ये 12 आया, 12, ये हमारी थर्ड टर्म। वैसे ही a4 फाइंड करेंगे, ये फोर्थ टर्म। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका सम फाइंड करना है। तो सम कैसे फाइंड करेंगे, a1 + a2 + a3 + a4 ऐसे। तो सम का फॉर्मूला हो जाएगा, सम कैसे करेंगे, a1 + a2 + a3 ऐसे प्लस अप टू an। तो हमारे पास a1 ये रहा, a2 ये रहा, a3 ये रहा। a1 क्या है, 1 स्क्वायर + 1, a2 क्या है, 2 स्क्वायर + 2, a3 क्या है, 3 स्क्वायर + 3, a4 क्या होगा, 4 स्क्वायर + 4। ऐसे हमारे पास n तक जाएगी वैल्यू, n स्क्वायर + n। मतलब इन सब को ऐड करना है, इन सब को, इसको भी, इसको भी, इसको भी ऐड करते हैं। इसको अब सॉल्व करके लिखेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे इसको। तो अगर हम इस ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5 6 7 8 9 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर आ रहा है अप टू n का स्क्वायर। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n तक, फिर इसका सम, दोनों का सम कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास सम आ जाएगा। तो यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक, n का स्क्वायर। ये उसके बाद इसमें ये भी ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 अप टू n। ये हो गया 1 + 2 + 3 अप टू n तक। अब इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब इसको ऐड करने का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, इसको ऐड करने का फॉर्मूला अभी हमने देखा है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, 1 से लेके n तक उनका स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये n + 1 2n + 1/6। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे n + 1 2n + 1/6। उसके बाद 1 + 2 + 3 अप टू n तक। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n + 1/2। तो ये आ जाएगा n + 1/2। इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2, n + 1 2n + 1/2 × 3, और यहाँ से n + 1/2। अब ये देखो यहाँ पे भी n है, n + 1 है और 2, n + 1/2। इसको कॉमन निकाल लेते हैं। ये होगा n + 1/2। इसको कॉमन कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 2n + 1/3। अब ये तो हमने पूरा ही कॉमन ले लिया था, यहाँ पे रह गया 1। इतनी वैल्यू आ गई थी हमारी। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से n + 1/2। अब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3, 2n + 1 + 3। ये हो गया n + 1/2, और यहाँ पे 2n + 1 + 3 4/3। ये हो गया n + 1/2, और इन दोनों में से 2 अगर कॉमन ले लें, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, n + 2/3, और ये कैंसिल किया तो आ गया हमारे पास n + 1 n + 2/3। तो ये हमारा आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें सीरीज दी हुई है 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 अप टू सो ऑन। अब हमें बोला है इसका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी या जीपी में तो नहीं है। तो एपी या जीपी में फाइंड करने के लिए पहले हम लिख लेते कितना है 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 6, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 × 6 4 × 24, और यहाँ से 5 4 × 20 3 × 60। अब देख लेते हैं एपी या जीपी में तो नहीं है। एपी में तो देख के पता लग रहा है 24 में से 6 माइनस करेंगे 18, और 60 में से 24 माइनस के, ये दोनों ये एपी में है नहीं, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। और एपी में तो नहीं है। और देखते हैं अब जीपी में। जीपी में क्या करते हैं सेकंड अपॉन फर्स्ट कितना आया 4, थर्ड अपॉन सेकंड, ये भी यहाँ से तो यहाँ से हमारे पास जो रेशियो है वो भी सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये जीपी में भी नहीं है। तो अब हम इसको जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसको करेंगे। तो इसको करने से पहले हम इसकी जनरल टर्म फाइंड करते हैं। जनरल टर्म जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ऐसे 5 अप टू कहाँ तक होगा n तक, और 1 से एक ज़्यादा 1 से एक ज़्यादा 2, 2 से एक ज़्यादा 3, 3 से एक ज़्यादा 4, तो मतलब n से एक ज़्यादा n+1। अब ये देखो n 1 से एक ज़्यादा और उससे भी एक ज़्यादा, मतलब जैसे इसमें इससे एक ज़्यादा उससे भी एक ज़्यादा, मतलब कि अगर यहाँ n है यहाँ 1 है तो 1 से एक प्लस किया 1 + 1 और फिर 1 + 2। अब यहाँ पे अगर n होगा n n+1 n+2, n है n+1 और यहाँ पे n+2, तो ये हमारी जनरल टर्म होगी। अब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 4 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, n पुट करेंगे तो nth टर्म आ जाएगी। nth टर्म हमारी यही है जो मतलब लास्ट में होगी, इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया an, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया n² + n, और यहाँ पे n+2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो n² को n से मल्टीप्लाई किया n³, n² को 2 से मल्टीप्लाई किया 2n², n को n से मल्टीप्लाई किया n², n को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 2n। अब ये n³ का n³, अब ये सेम है 2n² + n², इसको ऐड कर देते हैं, ये हो गया 3n² + 2n। तो ये हमारे पास होगी nth टर्म। अब यहाँ से अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी होगी तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। अगर 1 पुट करेंगे तो a1 क्या आएगा, यहाँ पे 1³ 3 × 1² + 2 × 1, ये हो गया। अगर हमने सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो 2 पुट करते हैं, ये होगा 2³ + 3, यहाँ n की जगह पे 2² + 2, यहाँ पे n की जगह पे 2। अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, थर्ड टर्म, तो यहाँ पे a3 3³ प्लस यहाँ पे 3, ये 3 हमने ऐसे लिख दिया, और n की जगह पे 3 और उसका स्क्वायर प्लस 2, यहाँ n की जगह पे 3। तो ऐसे ही हमारे पास 4th टर्म आएगी, 5th टर्म आएगी, 6th टर्म आएगी, और फिर nth टर्म। तो हम इसको कहाँ तक ऐड करेंगे, n तक। तो ये हमारी nth टर्म होगी। nth टर्म मतलब n की, ये n³ + 3n² + 2n। अब यहाँ से हमें देख के पता लग रहा है। अब देखो ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो 1 3 4 4 2 6, यहाँ देखो 3 2 6, तो मतलब फर्स्ट टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म सॉल्व करके देखेंगे a2, इसको सॉल्व करते हैं 2 3 2 2 4 2 8 8, और इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 8 2 2 4, और ये होगा 2 2 4 3 12। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड टर्म आएगी, तो ये हो गया सेकंड टर्म। तो मतलब इसका मतलब है
कि अगर हमने इसका सम फाइंड करना है तो मतलब A1 A2 A3 अब से लेके AN तक सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करना है तो हम इन सबको ऐड करेंगे। A1 है तो इसमें ये सारी टर्म है, इसको प्लस इसको ऐसे ही सबको ऐड करते जाएंगे, A4 वाली को A5 वाली को। तो हम क्या करते हैं, पहले ये क्यूब वाली ऐड कर लेते हैं, फिर ये वाली। जब हम इनको ऐड करेंगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 3 को हम ऐड नहीं करेंगे, 3 को बाहर ही रखते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 2 को बाहर ही रखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक रखेंगे तो हमारा 1 से लेके n तक के सम का फॉर्मूला लग जाएगा। और सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू n का सबका सम आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें सम फाइंड करना है तो ये होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN। तो हमारे पास यहाँ पे ये पहले हम क्यूब वाली को अलग लिख लेते हैं, स्क्वायर वाली को अलग, इसको अलग, तो तीनों को फिर ऐड कर देंगे। तो A1 में हमारे पास क्यूब वाली टर्म है, ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू प्लस n क्यूब, ये हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 3 है सबके साथ, तो 3 को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। उसके बाद सबके साथ 2 है तो 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 अप टू n तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। अब यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर वाला, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स। तो हमारे पास क्यूब वाला फॉर्मूला क्या था, क्यूब वाला फॉर्मूला ये था n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब उसके बाद यहाँ पे 2, और इसका फॉर्मूला क्या था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक, इसका फॉर्मूला था n प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ से जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर निकाल लेते हैं, n प्लस, इसके पास भी, अब ये 6 है हमारे पास, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, सब में n प्लस 1 अपॉन 2 है तो सब में से हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। और देखो ये पूरे का स्क्वायर था तो एक बार तो बाहर आ गया, तो ये n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर रह गया प्लस, अब यहाँ से 3, अब यहाँ पे n बाहर निकल गया, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 भी बाहर निकल गया, 2 भी बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 2n प्लस 1 अपॉन रह गया 3। अब यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट से बाहर आ गया, अब यहाँ पे अकेला रह गया 2। अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है, यहाँ से n प्लस 1 अपॉन 2, ये 3 से 3 कैंसिल, ये n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस ये हो गया 2n प्लस 1 प्लस 2, यहाँ से n प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 2, और ये हो गया 2n प्लस 3, 2 प्लस 1 3। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे,
अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो गया डिनोमिनेटर में 2, यहाँ से n+1 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 to the 4n प्लस 2 3 the 6। यहाँ से n+1 अपॉन 2 n+1 अपॉन 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर n² प्लस n और ये 4n प्लस 6 अपॉन 2, ये n+1 अपॉन 2 और यहाँ से n² प्लस 1n प्लस 4n 5n प्लस 6 अपॉन 2। अब इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर बनाएंगे 6 1 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस माइनस करके 5 आए, 3 2 जा 6 और 3 2 5, तो मतलब इसके फैक्टर बन गए 3n प्लस 2n, n² प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6 अपॉन 2। ये हो गया n+1 अपॉन 2 और यहाँ से n दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये रह गया n+3। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया n+3 अपॉन 2। ये n+1 अपॉन 2। अब इन दोनों में हमारे पास n+3 है तो यहाँ से n+3 और ये n+2। ये अपॉन में 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया n+1 n+2 n+3 अपॉन 4। तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।